हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस भाग में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे इथेनॉल से रिलेटेड। इथेनॉल यानी कि आपका इथाइल एल्कोहल। उससे पहले एक नोटेबल पॉइंट है, देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनको आप केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर कैसे सेपरेट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको कंबशन के थ्रू बताया था। ठीक है, हमने ये जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके फिफ्थ पार्ट में आपको बताया था कि जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको कंबशन के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमने बताया था वहाँ पे कि जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपका एलोसूटी फ्लेम के साथ में बर्न करता है, जलता है। ठीक है, और जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपका क्लियर फ्लेम के साथ जलता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता था वो आपका सूटी फ्लेम के साथ जलता था, बट जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो आपका क्लियर फ्लेम के साथ जलता था। तो वो आपका जो एविडेंस था वो कंबशन बेस्ड था, यानी कि जो कंबशन रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके बेसिस पर आप वहाँ पर उसको देखे थे कि कैसे उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक और भी मेथड है उसके नेक्स्ट, हमने आपको एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हमने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन है आपका एल्कोहल का कैसे किया जाता है। बट एक चीज़ और भी उसमें है कि ऑक्सीडेशन के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो किस टाइप का है। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो आपका हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे कि वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन कैसे आप पता करेंगे। देखिए, इसके लिए आपका ये रीजेंट है एल्कलाइन केमेनोफोर, इसका हमने वहाँ भी जिक्र किया था और आपसे कहा था कि जो आपका इथेनॉल है वो इसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अगर नहीं पता है, जैसे हमें दो सैंपल्स दे दिए जाएं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो, दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक सैंपल को लेकर केमेनोफोर से टेस्ट करेंगे। केमेनोफोर का जो कलर है वो डार्क पिंक कलर होता है। तो यहाँ पर अगर आपका वो सैंपल उसके जो आपका केमेनोफोर है उसके कलर को डिसअपियर कर देता हो तो आपका वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता है ऐसा, यानी कि जो आपका पिंक कलर है केमेनोफोर का वो अगर रिटेन्ड रहता है यानी कि बना रहता है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमने वर्ड इक्वेशंस लिखी हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन केमेनोफोर। एल्कलाइन केमेनोफोर जो आपका है वो कैसा होता है, डार्क पिंक कलर का होता है। यहाँ पर आगे जो ऑब्जर्वेशन है आपको मिलने वाला है वो क्या है, पिंक कलर ऑफ केमेनोफोर डिसअपियर्स, यानी कि जो आपका पिंक कलर है केमेनोफोर का वो आपका क्या होता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन केमेनोफोर पिंक कलर ऑफ केमेनोफोर इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब जो होता है पिंक कलर वो आपका वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीडेशन के थ्रू पता कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि एल्कलाइन केमेनोफोर रीजेंट का यूज करके पता कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और भी होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में एल्कलाइन केमेनोफोर नहीं देता है, उसमें इस रीजेंट का नेम दे देता है, तो इस रीजेंट का नेम भी जानना जरूरी। देखिए ये जो आपका एल्कलाइन केमेनोफोर यूज किया जाता है वो 1% एल्कलाइन केमेनोफोर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका 1% एल्कलाइन केमेनोफोर है इसी को हम बायर रीजेंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में केमेनोफोर नहीं मेंशन करते हैं, उसमें देते हैं कि बायर रीजेंट है और इसकी प्रेजेंस में अब क्या होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बायर रीजेंट है वही आपका एल्कलाइन केमेनोफोर ही होता है, और उसमें जो आपके एल्कलाइन केमेनोफोर रिएक्शन देगा वही आपका बायर्स रीजेंट भी देगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मल्टीपल चॉइस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि केवल नेम पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो एल्कलाइन केमेनोफोर है इसे हम बायर रीजेंट भी बोलते हैं, और इसका जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो 1% एल्कलाइन केमेनोफोर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका एक मेथड है ये ऑक्सीडेशन मेथड है, जिसके थ्रू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है इथेनॉल।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। देखिए इथेनॉल को हम जनरली एल्कोहल्स बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। जो आपका नॉर्मल एल्कोहल ड्रिंक में यूज़ किया जाता है वो आपका इथेनॉल होता है, ठीक है। इथेनॉल जो है आपका, इसका फॉर्मूला C2H5OH, यानी यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो C2H5OH होता है। और देखिए इसकी स्मेल भी ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक स्मेल बोला जाता है। जो आपका इथेनॉल है उसकी जो स्मेल है, केमिकल स्मेल है, वो आपकी एल्कोहलिक स्मेल बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अभी मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप हायर क्लासेस में जाएँ, जब इनके केमिकल टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको लर्न रखनी होती हैं। अगर ये चीज़ आपको पहले से लर्न है तो वहाँ पर आप सीधे टेस्ट करेंगे, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इथेनॉल है इसकी स्मेल एल्कोहलिक स्मेल होती है। और दूसरे वे में ये भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, उसमें दे देते हैं कि ये इस स्मेल का कंपाउंड है, आइडेंटिफाई करिए। तो अगर आपको ये पता है एल्कोहलिक स्मेल है तो तुरंत आप लिख सकते हैं इथेनॉल। तो उस बेसिस से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक स्मेल आती है इसमें। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, यानी कि जो आपका इथेनॉल है ये एज मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपका टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन क्या होता है, एक आपका एंटीबैक्टीरियल केमिकल होता है, एक मेडिसिन होती है जो कि कहीं कट या छिल जाने पर या कहीं घाव हो जाने पर उसमें लगाया जाता है, टिंचर आयोडीन, ठीक है। कफ सिरप, जो आपके सिरप्स आते हैं उसमें भी इसका कंटेंट होता है, और जो टॉनिक्स आते हैं उसमें भी इसका कंटेंट होता है। अब देखिए ये जो आपका है टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस में हो सकता है आपको ये कंटेंट आपके इस रिलेशन से पूछ लिए जाएं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है 100% अमाउंट ऑफ C2H5OH। C2H5OH का मतलब है इथेनॉल। 100% अमाउंट ऑफ C2H5OH इज नोन एज ऑब्सोल्यूट एल्कोहल। हो सकता है शॉर्ट नोट आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोल्यूट एल्कोहल। तो ऑब्सोल्यूट एल्कोहल जो है आपका वो क्या होता है, 100%, यानी कि प्योर एल्कोहल जो है, प्योर इथेनॉल जो होता है वो आपका ऑब्सोल्यूट एल्कोहल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म है ये। नेक्स्ट आपका है 80% पेट्रोल प्लस 20% C2H5OH प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन। देखिएगा एक चीज़ बता दें कि कुछ आपका जो एल्कोहल है जिसे थिनर बोलते हैं, वो एज पेट्रोल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। तो वहाँ पर जो आपका एल्कोहल है उसे हम पावर एल्कोहल बोलते हैं। जो पावर एल्कोहल का कंपोजिशन है वो क्या है, देखिए 80% पेट्रोल होता है, उसमें 20% आपका C2H5OH होता है, यानी कि इथेनॉल होता है, और थोड़ा सा अमाउंट उसमें आपका बेंजीन भी होता है। तो ये जो आपका है एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है, यानी कि एज फ्यूल यूज़ होता है, और इसको हम पावर एल्कोहल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 95% C2H5OH, यानी कि 90% इथेनॉल प्लस 5% मीथेनॉल। यहाँ पर ये जो CH3OH है ये भी आपका एक एल्कोहल ही है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। बट यहाँ पर एज नॉलेज आपको ये ध्यान रखना है कि 95% इथेनॉल प्लस 5% मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब है मिथाइल एल्कोहल, यानी कि CH3OH, एक कार्बन वाला एल्कोहल। ये आपका कौन सा है, ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है। तो ये आपका 95% एंड 5% CH3OH, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे हम मेथाइलेटेड स्पिरिट या फिर डिनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिनेचर्ड एल्कोहल। तो डिनेचर्ड एल्कोहल अगर आता है तो आप ये लाइन इतनी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इनसे घूम फिर के आ सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इसकी स्मेल जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो देखिए रिएक्शंस जो होती हैं इथेनॉल की, जैसे आपका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो मैं आपको बता दूं जो सोडियम मेटल है, हमने प्रीवियस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल्स में ये बताया था कि जो आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के केमिकल्स से। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आपका C2H5OH है, यानी कि इथेनॉल, C2H5OH प्लस सोडियम, जैसे ही सोडियम मेटल इसमें एंट्री करता है तुरंत क्या होता है, ये इसमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है और बना लेता है C2H5ONA, और यहाँ मिलता है आपको प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये जो है गैस है, गैसियस प्रोडक्ट है, ये आपका बाहर चला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड आपका बनता है इसका नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं इथाइल
इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड ये आपका एक कंपाउंड है और ये आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ये इथेनॉल है ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इथेनॉल। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन जो टर्म है उसका मतलब आप समझते होंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता होगा। ठीक है, उसको भी मेंशन करेंगे। तो जो डिहाइड्रेशन का सिंपल मोटो है या सिंपल जो मीनिंग है वो यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना, किसी भी मॉलिक्यूल से H2O का बाहर हो जाना डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन देखेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, C2H5OH और यहाँ पर आपका कंसनट्रेट H2SO4 लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेट H2SO4 लिया जाता है। तो जैसे ही इसमें इसको ऐड करते हैं यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका बनता है C2H4 प्लस H2O। देखिए यहाँ से H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया। यानी कि जो आपका इथेनॉल है इसका डिहाइड्रेशन हो गया, इथेनॉल। और ये आपका क्या है, ये आपने पढ़ा है अभी IUPAC हमने आपको डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। तो ये आपका क्या है, एथीन। एथीन आपकी एक ऑर्गेनिक गैस है। तो ये आपका इस तरह से होता है। इसको देखिए, अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर इसको आप हीट भी कर सकते हैं और हीट के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में ट्रायंगल का सिंबल यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका कंसनट्रेट H2SO4 है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, कंसनट्रेट H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच कैन रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। यानी कि जो इथेनॉल है उससे वाटर कंटेंट को क्या करता है, बाहर कर देता है। देख लीजिए यहाँ पर C2H5OH था, यहाँ C2H4 बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ और OH तो ये था ही था, तो HOH यानी कि H2O आपका बाहर चला गया। तो ये आपका डिहाइड्रेशन है। और अगर डिहाइड्रेशन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हें लर्न भी रखना है आपको। अब देखिए, एक चीज़ और भी है कि इथेनॉल का जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है, मैं बता दूं आपको। जो इंडस्ट्रियल लेवल है या इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो आपका इथेनॉल है वो मोलासिस से बनाया जाता है। मोलासिस का मतलब होता है सीरा। ठीक है, जो आपका केन शुगर प्लांट्स होते हैं, जो शुगर मिल्स होते हैं, उनमें बहुत ढेर सारा मोलासिस निकलता है। उसके थ्रू उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस फर्मेंटेशन। उसके थ्रू मोलासिस को क्या किया जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि जो आपके शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, शुगर केन शुगर प्लांट्स होते हैं, उनसे बहुत ढेर सारा अमाउंट जो है मोलासिस का निकलता है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो आपका इंडस्ट्रियल मेथड है वो आपका शुगर केन प्लांट से निकला हुआ मोलासिस है। यानी कि जो आपका मोलासिस है उससे बहुत ही लार्ज अमाउंट में इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका इथेनॉल है वो मोलासिस जो निकलता है शुगर प्लांट से या शुगर इंडस्ट्रीज से, उससे आपका बनाया जाता है। अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप जैसे यहाँ पे भी देख रहे थे डिनेचर्ड एल्कोहल। तो ये डिनेचर्ड होता क्यों है, ये बनाया क्यों जाता है, मैं बता दूँ आपको। देखिए, कुछ आपकी स्प्रिट होती है, स्प्रिट एक होती है, इसको हम मिथाइलेटेड स्प्रिट बोलते हैं। तो ये जो एल्कोहल है ये ज़्यादा यूज में ना लिया जाए, इसलिए क्या करते हैं उसमें CH3OH मिला देते हैं। CH3OH जो है आपका एक पॉइजनस एल्कोहल है। ठीक है, पॉइजनस होता है, ये ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, ये ऑप्टिक नर्व होती है बॉडी की, उसको हार्म करता है, जिससे हम देख सकते हैं उसी को हार्म कर देता है। इस वजह से ब्लाइंडनेस क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। CH3OH यानी कि मिथेनॉल, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, कॉसेज ब्लाइंडनेस। लार्ज अमाउंट ऑफ C2H5OH कॉसेज स्टूफर। स्टूफर का मतलब होता है कि बिल्कुल स्टूपिड टाइप का हो जाता है जो भी है आपका पर्सन, अगर ज़्यादा ऐसे लेता है, यानी कि बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है इस तरह से। तो ये आपका है स्टूपर से बोलते हैं।
और एक चीज़ और भी होती है, जो सर्जिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, जो मेडिकल होता है, उसमें एक स्प्रिट यूज़ की जाती है जिसे सर्जिकल स्प्रिट बोलते हैं। तो जो आपका सर्जिकल स्प्रिट है 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होता है उसे हम सर्जिकल स्प्रिट बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक नया चीज़ इसमें आया है, नया अल्कोहल आया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मैंने यहाँ पर नीचे फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, CH3CH2OH, ये आपका फॉर्मूला है, इसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। तो 70% अमाउंट जो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बिल्कुल वाइट होता है ये, और इसे हम सर्जिकल स्प्रिट की तरह यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या इथेनॉल और मिथेनॉल इनको एज सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं या सैनिटाइज़र में यूज किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं बट मिथेनॉल को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिथेनॉल जो होता है उसका जो बॉडी पर इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर इथेनॉल जो है सैनिटाइज़र्स जो होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र्स, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इन दिनों बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र्स की मांग है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है एकदम करंट साइंस का है, ध्यान रखिएगा। इथेनॉल को सैनिटाइज़र में यूज़ कर सकते हैं, बट जो आपका मिथेनॉल है यानी कि CH3OH, ये आपका है मेथाइल अल्कोहल, इसका यूज हम सैनिटाइज़र्स में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पॉइजनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो आज का वीडियो है इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए।